अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूं नाहिद और आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे मटन के शामी कबाब। इसे आप सहरी और इफ्तारी दोनों में ही खा सकते हो और शामी कबाब को ज़्यादा बनाकर आप डीप फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हो। इसे मटन और चिकन दोनों में ही बनाया जाता है। तो बहुत ही कम तेल में बनने वाला शामी कबाब किस तरह से बनता है देख लेते हैं। खड़े गरम मसालों में मैंने देखिए एक बड़ी इलायची ले ली हूँ, 2 हरी इलायची ली हूँ और 8 से 10 हमने काली मिर्चें ली है, 4 से 5 लौंग ली है, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं और 1 चम्मच हमने अक्खा सूखा धनिया लिया है, 2 तेज पत्ता लिया है जिसे हम गोश्त में डालकर उबालेंगे। इसे हम पीसेंगे नहीं, इसे अलग कर देंगे। और 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच हमने शाहजीरा लिया है। तो ये 2 तेज पत्ते को मैं हटा देती हूँ और ये सारे मसालों को पहले मिक्सर में हम इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मसाला पाउडर तैयार कर लिया है। शामी कबाब बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने आधा किलो मटन का गोश्त लिया है। ये हड्डी बिना का गोश्त है। तो सबसे पहले हम एक कुकर में ये हड्डी बिना का गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर देखिए 1 कप जो घर का नॉर्मल कप होता है वो नाप से हमने चने की दाल को 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। ये लगभग 150 ग्राम के करीब चने की दाल है। 1 घंटा हमने पानी में भिगो दिया था। ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पाउडर मसाले जो हमने तैयार किया है अभी ये डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इसे बड़ी साइज में काट लिया है। 12 से 15 हमने लहसुन की कलियां ली है और छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है। 4 से 5 सूखी अक्खी लाल मिर्च ली है जिसे हमने तोड़ लिया है और 2 तेज पत्ता लिया है। तो मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। बाद में हम इसमें हरी मिर्च को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ली है, ये डालेंगे इसमें। तो अदरक को हम काट कर डाल देंगे। और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें हमें पानी डालकर गोश्त को गलाना है। तो गोश्त जिस तरह से हम सालन बनाते हैं उस तरह से नहीं गलाना है, बल्कि गोश्त को एकदम अच्छा हमें गलाना है ताकि इसके रेशे रेशे हो जाए। तो इसमें पानी उस हिसाब से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। ये गिलास के नाप से 1.5 गिलास पानी डाला है। तो दाल अच्छी तरह और गोश्त अच्छी तरह से गले उतना आप पानी डाल दें इसमें। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम गैस पर रख देंगे और पहली प्रेशर कुकर की सीटी आने तक हम गैस की आंच को तेज रखेंगे और पहली सीटी होने के बाद मीडियम गैस पर इसे 8 से 9 सीटियां आने तक हम गोश्त को अच्छी तरह से गला लेंगे। देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमने गैस बंद कर दिया है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। कुकर का पूरा प्रेशर निकाल लिया हमने। जब इसकी पहली सीटी ही आई थी तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी इसमें से। तो आप भी इस तरह से गरम मसालों को पीस कर डालें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप देख सकते हो जो हमने पानी डाला है वो सूख चुका है। थोड़ा सा पानी है इसमें, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी है। और हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं और दाल भी हमारी माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल चुका है। बस इसी तरह से हमें गोश्त को अच्छी तरह से गला लेना है। ये आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल चुका है, दालें गल चुकी है। अब इसमें जो थोड़ा सा पानी दिख रहा है उसे हम सुखा लेंगे। तो गैस चालू कर देती हूँ मैं और फास्ट गैस पर इसका पानी हमें थोड़ा सा जो बचा है वो सुखा लेना है। और ये जो तेज पत्ता हमने डाला था ये इसमें से निकाल लेंगे। अब ये तेज पत्ते को हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसका जो भी थोड़ा बहुत पानी है तो उसको अच्छी तरह से हमें सुखा लेना है तेज़ आंच पर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने जो भी गरम मसाले आपको बताए हैं तो आप इस तरह से पीस कर ही डालिएगा तो आपकी भी जो शामी कबाब होंगे उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपका गोश्त गला ना हो तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डालकर भी गला सकते हो।
क्योंकि हमें गोश्त को एकदम अच्छी तरह से गलाना है। 1-2 मिनट में ही पानी पूरा सूख चुका है, आप देख सकते हो। अब इसे एक बर्तन में निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए गोश्त, दाल और मसाले सब अच्छी तरह से हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मिक्सर में हम इसे पीस लेंगे। तो जितना आपके मिक्सर में आए उतना आप डालकर इसे 2 या 3 बार डालकर पीस लीजिए अच्छी तरह से बारीक। ये देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हो और बिल्कुल इसी तरह से हमें एकदम बारीक इसे पीसना है। ये आप देख सकते हो सब मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। ये इस तरह से बस हमें पीस लेना है। अब इसमें हम थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया, 3 से 4 हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना, एक बड़ी साइज की प्याज ली थी जिसे बारीक बारीक काट लिया है हमने, ये इसमें डालेंगे। मिर्च को आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। अगर तीखा खाना पसंद करते हो तो इसमें थोड़ी और हरी मिर्च को मिक्स कर देने। मैं 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे इसमें। आप इसमें आधा नींबू का रस भी ले सकते हो। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 2 अंडे डालेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहो तो अंडा अभी ना डालें और जब टिक्की बनाए इसकी, जब भी अंडे की कोटिंग करके शामी कबाब को फ्राई कर सकते हो। हमने इसमें जो भी गरम मसाले डाले हैं देखिए बढ़िया तरीके से गोश्त के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अगर हम खड़े गरम मसाले डालते तो उसका इतना टेस्ट और इतनी खुशबू नहीं आती, लेकिन हमने गरम मसालों का पाउडर बनाकर डाला था तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। देखिए इस टाइम पर आपको अगर लगे कि नमक कम है तो थोड़ा नमक डाल दे इसमें। तो मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है, इसमें नमक डालूंगी मैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो इसकी हम टिक्की बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हाथों पर हम तेल लगा लेंगे। अब इसकी मीडियम साइज की हम टिक्की बनाएंगे। आप बड़ी बनाना चाहते हो तो बड़ी भी बना सकते हो, छोटी बनाना चाहते हो तो छोटी भी बना सकते हो। इस तरह से हम इसकी टिक्की बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से टिक्की बन रही है हमारी। हमें ना ही ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत पड़ी। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा मटन भी बॉयल हो चुका है, इसलिए हमारे जो शामी कबाब है बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए बन चुके। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है आपको। इस तरह से आप रमज़ान में ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। बस इस तरह से किनारियों पर भी हम इसे सेट कर देंगे और आप देख सकते हो इसकी थिकनेस। बस इस तरह के हमें शामी कबाब बनाना है। प्लेट में रखते जाएंगे हम। तो हाथ पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे हम और इस तरह से इसकी टिक्की बना लेंगे और यूं किनारियों पे इस तरह से शेप दे देंगे। क्यों गोश्त भी हमारा गला हुआ है, इसे हमें सिर्फ थोड़ा सा ही अब फ्राई करना है। ये देखिए ना हमारे शामी कबाब बनते टाइम फट रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं। आप देख सकते हो ये इसी तरह से सारे शामी कबाब हम बनाते जाएंगे। ये देखिए आधा किलो गोश्त में हमारे 13 शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे हम बस थोड़ा सा हमें इसे कलर देने के लिए फ्राई करना है, क्योंकि गोश्त भी हमारा गला हुआ है और दाल भी हमारी अंदर गली हुई है। तो थोड़ा सा इसे क्रिस्पी करने के लिए 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप चाहे तो इस शामी कबाब को ज़्यादा बना ले और डीप फ्रीज़र में इसे एयर टाइट डब्बे में रखकर 10 से 12 दिन तक आराम से खा सकते हो। तो इस तरह से ज़्यादा बनाकर इफ्तारी में फटाफट से फ्राई कर लीजिए, तो आपके शामी कबाब आपको जब खाना हो जब आप खा सकते हो। तो अभी मैं आधे शामी कबाब को फ्राई करूँगी और आधे डीप फ्रीज़र में रख दूँगी।
अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि इसे हम कम तेल में ही फ्राई करेंगे। इसे थोड़ा क्रिस्पी बनाना है हमें, इसीलिए शैलो फ्राई करना है हमें इसे कम तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम गैस पर इसे फ्राई कर लेना है हमें। तो इसे हम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से सिकने देंगे, अच्छी तरह से इसका गोल्डन कलर आ जाए, फिर इसे पलटेंगे हम। देखिए धीरे रहकर मैं इसे पलट लेती हूँ। माशाअल्लाह आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। बस इसी तरह से दोनों तरफ से हमें गोल्डन कर लेना है इसे, क्योंकि ये तो पके हुए ही है, बस हमें ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी कलर लाना है, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर आया है। बस इसे दोनों तरफ से इसी तरह से गोल्डन होने देंगे हम। देखिए 2 मिनट में ही बहुत ही प्यारा कलर आ गया है हमारे शामी कबाब का। अब इसे निकाल लेते हैं हम धीरे रहकर। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आप देख सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब बने हैं। बाकी सभी शामी कबाब को हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। इसमें तेल भी बहुत ही कम जाता है। देखिए बहुत ही कम तेल में इसे हमने शैलो फ्राई किया है। देखिए इसी तरह से दूसरे शामी कबाब भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए शामी कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। शामी कबाब को हम पुदीने और हरे धनिये की चटनी के साथ खाएंगे। इस चटनी में हमने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और नमक डालकर पीस लिया है। ये शामी कबाब इफ्तारी में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप सहरी में 1 से 2 पीस खा लो तो पूरे दिन भूख का एहसास भी नहीं होगा। इसे आप पाव के साथ, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हो। और अगर आपको मेरी आज की शामी कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।